नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं सचिन स्वागत करता हूं। देखिए, बहुत ही एक अच्छी जर्नी की शुरुआत करने वाले हैं आप लोगों के लिए। भाई, हर रोज प्रैक्टिस सेशन लेके आने का काम करेंगे। जल्दी से जल्दी सभी बच्चे जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे उतना ही हौसला बढ़ेगा भाई। और ऐसे ही जो ये जर्नी है इसको कंटिन्यू करते रहेंगे, भविष्य में भी आशा कोशिश करेंगे कि लगातार ये चलती रहे। और देखिए, जर्नी जो रहने वाली है आपकी, हरियाणा में आप सभी बच्चों को पता है कि जेबीटी की भर्ती आ चुकी है, हरियाणा पुलिस का पेपर है और ग्रुप 56-57 का पेपर है। तो इन्हीं सभी पेपरों को मद्देनजर रखते हुए हमने भी सोचा भाई कुछ ना कुछ किया जाए, बच्चों को कुछ ना कुछ कंटेंट दिया जाए। तो उसके लिए हमने भाई शुरुआत की है एक प्रैक्टिस सेशन की। हर रोज एक अच्छे वाला प्रैक्टिस सेशन लगवाने का काम करेंगे। तो देख लीजिए, जो जर्नी रहने वाली आपकी सभी बच्चों को पता है, हरियाणा पुलिस को लेकर के और इनको लेकर के है भाई। आगे चलिए, देखो भाई, क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन की शुरुआत के पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। एक बार क्वेश्चन को देखिए और करने की कोशिश कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा भाई आंसर देने की कोशिश करनी है आप लोगों ने। ज्यादा से ज्यादा बच्चों ने जुड़ना है, क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे उतना ही फायदा होगा भैया, आपको भी और हमको भी। तो देख लीजिए, जहां तक मेरा आइडिया साफ साफ दिखाई दे रहा है, या थोड़ा सा भाई इसको जूम करूं, बता दीजिए एक बार। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन्होंने क्वेश्चन में बोला है ए नंबर वैन डिवाइडेड बाय 296। बताया गया है कि जब किसी नंबर को 296 से भाग किया जाता है तो 75 उसने बताया भाई क्या दिया जाता है, रिमाइंडर बचता है। और आगे क्या कहे, व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 37 द रिमाइंडर विल बी। हिंदी में कहेंगे जब किसी संख्या को 296 से भाग किया जाता है तो भाई कितना आता है रिमाइंडर, 296 से भाग किया जाता है तो रिमाइंडर आता है 75। कितना आएगा, 75। तो उसके बाद आगे देख लेते हैं भाई, 75 आता है तो इसने कहा कि 37 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या होगा। तो देखिए, इसका एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता देता हूं, सभी बच्चों को पता है भाई। जब ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हो तो उसमें आपने करना क्या है, सिर्फ 2-4 बातों का ही ध्यान रखना है। जो बाद में आपका रिमाइंडर आता है तो आपने देखना है कि शुरुआत वाला रिमाइंडर और बाय में जो डिविडेंट होता है आपका, तो बाय में होगा डिविडेंट, तो आपका न्यू रिमाइंडर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, न्यू रिमाइंडर आ जाएगा। तो न्यू रिमाइंडर लेके आने के लिए क्या करेंगे, पहले वाला रिमाइंडर बटे में डिविडेंट, सॉरी डिवाइजर होगा भाई। क्या होगा, डिवाइजर, बटे में बाय में डिवाइजर होगा। तो डिवाइजर करने के बाद देखिए, पहले वाला रिमाइंडर कितना है आपका, 75 दिया गया है, और दूसरे वाला और यहाँ पे कितना दिया गया, 37। जब इसको इससे भाग दूंगा तो ये 2 पे पूरा जा रहा है, तो आपको पता है 37 2 जा 74 होता है। तो यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर आया है वो कितना है बच्चे, 1 आया है। अब देख लीजिए ये किया कैसे, ये ऐसे किया मेरे भाई, 75 को जब मैं 34 से डिवाइड करूंगा तो 2 पे जाएगा, तो यहाँ पे 74 आएगा और रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा। और 1 हमारे ऑप्शन में दिया भी गया है, तो 1 जो दिया गया है वो हमारा ऑप्शन जो रहने वाला है, ऑप्शन रहने वाला है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन की तरफ क्लिक करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे भी। अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो बता दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ऐसा ही एक क्वेश्चन और दे दिया गया है, नंबर सिस्टम का ही क्वेश्चन है। नंबर सिस्टम का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताने का काम करेंगे कि रिजल्ट कितना आएगा इसका। बड़ा ही आसान और अच्छा और बहुत ही गजब का क्वेश्चन है मेरे भाई। तो कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी इसको सोल्व करके आप कमेंट के माध्यम से बताएं, हमें करिए। तब तक मैं इसका एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं आप लोगों को। देखिए यहां पे आपको संख्या क्या दी है, देखो फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 666, यानी कि ये 6 है, ये लगातार बार लिखा हुआ है, और लगातार कितनी बार लिखा है, 134 टाइम्स लिखा है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, ये ऐसे ही 6 6 6 6 6 6 ये चलता रहेगा। और पूछा गया है और इसको डिवाइड किया गया 13 से, तो उसके बाद पूछा गया कि रिमाइंडर क्या होगा। यानी कि शेषफल से ही क्वेश्चन पूछा गया है, रिमाइंडर थ्योरम का ये क्वेश्चन है। तो उसके अंदर हम देख लेते हैं भी क्या होता है। देखिए आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, जब कोई संख्या लगातार 6 बार, जैसे 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3, यानी
यानी कहने का मतलब क्या है, जब कोई संख्या लगातार 6 बार ऐसे लिखी हो, 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4, तो आपने करना क्या है, उस कंडीशन में आपको सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है, जब कोई संख्या लगातार 6 बार लिखी हो तो वह संख्या 7 11 13 वह 37 से, भाई 7 11 वह 13 वह 37 से पूरा पूरा डिवाइड होगी। क्या ध्यान रखना है कि सर वो क्या होगी, पूरा पूरा डिवाइड होगी। जब कोई संख्या ऐसे लिखी हो 1 1 2 2 5 5 6 6 6 यानी कि लगातार 6 बार रिपीट कर रखी हो, तो वहां पे आपने ध्यान रखना है ये कितनी हो जाती है, ये किससे किससे भाग होती है, 7 11 13 और 37 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पे भी आपके कुछ ऐसा ही सीन दिया गया है। ये जो 6 जो लिखा गया है यहाँ पे देखिए, ये लिख रखा 6, ये गुणा नहीं आएगा भाई, इसको काटो यहाँ से हिंदी वाले। 134 टाइम्स दिया है, तो सबसे पहले मैं देख लेता हूं 134 बार दिया है 134 बार, तो एक बार इसको 6 से भाग कर लेता हूं मैं। जैसे ही 6 से भाग करने के बाद हमें पता चलेगा कि 6 के कितने जोड़े बन रहे हैं 134 तक है, ताकि वो पूरे पूरे डिवाइड हो सके। तो यहाँ पे हमने देखा कि 6 को जब मैं भाग कर रहा हूं तो 6 2 12 होता है, बच गया 1 4, 6 2 12 होता है भाई, 6 2 12 होता है, कितना आएगा, बचेगा 2। तो यहां से हमें पता चला कि लास्ट के 2 6 बचे हैं। सर कितने 6 बचे हैं, 2 6। और जब लास्ट के 2 6 बचे हैं तो हमने यहाँ पे एक बात देख ली कि सर जी 132 बार तो ये 0 हो रहा है। क्या हो रहा है, रिमाइंडर 0। क्यों, क्योंकि लगातार 6 बार लिखी गई है संख्याएं, तो लगातार जब 6 बार संख्याएं लिखी जाती है तो उस कंडीशन में हमें पता है कि पूरा पूरा भाग हो जाती है। तो 132 बार तो ये पूरा पूरा भाग हो गई, बचे लास्ट के 2, तो इसको कितने से भाग करना है, 13 से भाग करना है। जब मैं इसको 13 से भाग करूंगा तो हमारा रिमाइंडर आएगा मेरे भाई, रिमाइंडर क्या आएगा, 13 5 65 होता है, तो 1 बचेगा, तो रिमाइंडर हमारा इस कंडीशन में कितना आएगा, 1 आएगा। बड़ा ही अच्छा और आसानदार क्वेश्चन था, आसान भी था। बस कोशिश करते रहिए, आराम आराम से हर एक बात आपको देखने को मिलेगी, आसानी से क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर लेंगे। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहने वाला है, और सी पर क्लिक करेंगे जहां पे क्या दिया गया है, 1 दिया गया है मेरे भाई। क्लियर है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आगे फिर एक और क्वेश्चन है, बार से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ने का काम करेंगे, एक बार पढ़िए क्वेश्चन को अच्छे से, और फिर देखिए भाई दिया क्या गया है और निकालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं निकाल के देखोगे तब तक क्वेश्चन नहीं आएंगे। भाई मैथ का रूल है, मैथ को जितना आप बारीकी से पढ़ोगे, जितना प्रैक्टिस सेशन लगाओगे, उतना ही आपको मैथ सीखने को मिलेगा। क्लियर है, तो देख लीजिए भाई दिया क्या है, क्वेश्चन को सोल्यूशन करने की कोशिश कीजिए, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, देखते हैं कौन कौन बच्चा कमेंट करता है। मानसिक आगड़ा, जय हिंद बट्टे, जय हिंद। देखिए भाई सेशन को एक बार देखो, क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में दिया आपको द वैल्यू ऑफ 0.6 है, 6 और 3 के बाद 6 3 दिया है, 6 और 3 के ऊपर बार दे रखा है इसने, और आगे क्या दे रखा है 0.37, 3 और 7 के ऊपर बार दे रखा है। तो देखिए एक बार बार की कुछ बातें बता देता हूं, बार की कुछ बातें बता देते हैं। जो बार होता है ना मेरे भाई, बार का मतलब क्या होता है ये सुनो। अगर मैं ये कहूं 0.6 के ऊपर बार है, तो इसको जब मैं सॉल्यूशन करूंगा तो इसको सेम टू सेम ऐसे लिखना आपने, 0.6 है, और जिसके ऊपर बार होता है ना उसके नाम का बाय में 9 होता है। तो यानी कि 6/9 का जब मैं सॉल्यूशन करूंगा मेरे बच्चे, लास्ट में जाकर के हमारा क्या आएगा, 0.6 है। अब देखिए बार का मतलब क्या होता है, बार होता है मेरे भाई ऐसे, मैंने लिखा 0.666 ऐसे लिखा, यानी कि जब मैं किसी संख्या को किसी से भाग करता हूं और उसका अंतिम रिजल्ट ना आए, ऐसे ही चलता रहे 0.66666, तो वहां पे क्या करते हैं भाई, इसको सहूलियत से लिखने के लिए हम इसके ऊपर ऐसे भी लिख सकते हैं 0.6 के ऊपर बार, और बार का मतलब हमेशा आपको ध्यान रखना है बाय में 9 करना होता है। कितना करना होता है, बाय में 9 करना होता है। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे है, तो आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे दिया है 63 के ऊपर बार है, तो दोनों के ऊपर बार है, तो 99 आएगा नीचे, प्लस में क्या दिया है 0.37 के ऊपर बार है, तो इसके भी बाय में क्या करूंगा, 99 करूंगा। अब क्या करना होता है भाई, जोड़ना होता है। एलसीएम आप लोगों ने लिया,
एलसीएम आपका 99 आया है यहाँ पे, और जब मैं 63 और 37 को जोड़ता हूँ, 63 और 37 को जोड़ता हूँ, तो यहाँ पे जोड़ लीजिए भाई 37 प्लस 7, तो इनका रिजल्ट कितना होने वाला मेरा 100/99 होने वाला मेरे भाई, 100/99। ये आपका इसका फाइनल रिजल्ट रहेगा। तो बार का बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था भाई, बार बार देखने को मिलेंगे, बार से भी क्वेश्चन आते हैं, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देख लीजिए क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? यस सर, पहला ही ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, पहला ऑप्शन आपका 100/99। तो यहाँ पे रिजल्ट आपका जो रहने वाला प्यारे बच्चे क्या रहेगा 100/99। क्लियर है? उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। नंबरिंग पूछ रखी है, जीरोज पूछ रखी है कि जीरोज कितनी होगी, यानी कि शून्यों की संख्या कितनी होगी भाई। क्लियर है? शून्यों की संख्या पूछ रखी है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी निकालने की कोशिश कीजिए। कमेंट के माध्यम से सिर्फ हेलो सर आ रहे हैं, सतबीर एक बार सॉल्यूशन करने की भी कोशिश कीजिए मेरे भाई, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए भाई सभी के सभी बच्चे। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे। क्वेश्चन आपको बताया गया है, क्वेश्चन ये दिया गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो द एंड ऑफ द प्रोडक्ट। ये पूछा है कि ये जो प्रोडक्ट दिया है इसके एंड में कितनी जीरो होगी, संख्याएं कितनी होगी, और यहाँ पे आपको फैक्टोरियल दे रखा है। क्या दे रखा है? फैक्टोरियल। सबसे पहले तो मैं फैक्टोरियल के बारे में बता देता हूँ आपको, होता क्या है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल आप सभी बच्चों को पता है, फैक्टोरियल के दो सिंबल होते हैं सर, एक तो ये होता है और एक ये होता है। क्लियर है? अगर आपको ऐसे दिया ना एक फैक्टोरियल तो इसकी वैल्यू 1 होती है। अगर आपको आगे दे रखा 2 फैक्टोरियल तो ये वैल्यू होती है बच्चे 2 × 3 1। आगे 3 फैक्टोरियल दिया हो तो ये होता है 3 × 2 × 1। आगे 4 फैक्टोरियल दिया है तो ये होगा 4 × 3 × 2 × 1। ऐसे ही ये एक प्रोसेस में चलेगा। किस में चलेगा? प्रोसेस में। आगे देखिए 5 फैक्टोरियल की वैल्यू अगर दी जाए तो होगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1। यानी कि हमने देखा कि सर एक अच्छी प्रोसेस में ऐसी बातें चल रही हैं, तो सर ऐसे अगर इसका 2700 का मैं सॉल्यूशन करूंगा तो क्या होगा, 2700 लिखूंगा, फिर 2699 लिखूंगा, फिर 2698 और फिर उनकी मल्टीप्लाई करता जाऊंगा। तो ये संभव नहीं है कि इतनी संख्याओं की अगर मैं लगातार मल्टीप्लाई करता जाऊंगा तो ये संभव नहीं हो पाएगा कि इसकी गुणा करके लास्ट में ये बता दूं आपको कि सर इसके अंदर जीरो इतनी बनेंगी। तो यहाँ पे देखिए फैक्टोरियल का जो सिस्टम था वो आपने समझ लिया है कि फैक्टोरियल क्या होता है। अब कुछ जीरो के बारे में बता देता हूं मेरे भाई, जीरो क्या होती है। आप लोगों ने एक बात ध्यान देनी है, जो जीरो का जन्म जो होता है सिर्फ 2 संख्याओं के संगम से बनेगी जीरो, और जीरो जो बनती है जब वो बनती है 2 और 5 के संगम से। आपको पता है जब 2 और 5 किसी संख्या के साथ आपस में गुणा करेंगे ना, वहां से जीरो का जन्म होगा। आपको पता होगा, यहाँ गया। अब कई बच्चों के माइंड में आएगा सर 4 × 5 भी तो क्या होता है 20 लेके आता है, यहाँ पे तो जीरो आई, यहाँ पे जीरो जरूर आई है मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन आपको पता है कि मैं इसको ये भी लिख सकता हूं 2 × 2 × 5। तो यहाँ पे फिर आ गया ना 2 × 5। यानी कि जीरो का अगर जन्म होगा ना कहीं कहीं से जीरो पैदा होगी, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है वो हमेशा कहां से आएगी मेरे भाई, वो हमेशा आपको 0 2 और 5 के संगम से ही पैदा होगी जीरो। क्लियर है? तो यहाँ पे जीरोज की संख्या पूछी गई है। तो एक बात सुनिए, जब मैं 2700 को जीरो की संख्या निकालने की कोशिश करूंगा तो आप लोगों को पता है कि 2700 की संख्या में 2 बहुत बार आएगा, फिर 5 भी आएगा। लेकिन अगर आप लोगों को पता है कि ज्यादा कौन आएगा, 2 आएगा कि 5? सर 2700 को जब मैं टुकड़े करूंगा 2700 के, तो वहां पे मुझे पता है 2 और 5 का संगम बनेगा, कई बार बनेगा, लेकिन 5 का संख्या जो है 5 संख्या जो है ये कम बार बनेगी। और जब तक 2 के साथ 5 नहीं आएगा तब तक क्या नहीं होगी, जीरो नहीं होगी। तो यहां से हमने एक बात सीखी है कि जितनी बार 5 आएगा सर उतनी ही जीरो आएगी। क्लियर है? तो क्या मैं इसको 2700 को यहाँ पे 5 से भाग कर दूं या टुकड़ों में डिवाइड कर दूं तो क्या हमारी जीरो की संख्या नहीं आ जाएगी? यस सर आ जाएगी, थोड़ी कोशिश करेंगे तो। क्लियर है? तो देखिए भाई यहां तक का जीरो और फैक्टोरियल का जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने समझा दिया है। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में पूछा क्या है वो सुन लीजिए अब एक बार। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, तो यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, 2700 को जैसे लिखा वैसे का वैसा लिख देना है।
अब इसको 5 से डिवाइड करना हमने। 5 से मैं जब डिवाइड करता हूँ 5 5 25 होता है, बचेगा 2, 5 4 20 होता है, 0 बचेगी। फिर 5 से डिवाइड करूँगा, 5 1 5 होता है, 0 आएगा। 5 8 40 होता है। फिर मैं 5 से डिवाइड करूँगा, आप लोगों को पता है 5 2 10 होता है, 5 1 5 होता है। इतनी बात भी क्लियर है सर। फिर मैं 5 से फिर डिवाइड करूंगा, 5 4 20 होता है सर। और तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक हमें ये ना पता चले कि लास्ट में छोटा रहे। क्या? लास्ट में छोटा ना रह जाए। जब आपका ये छोटी संख्या बचेगी बच्चे, उस टाइम पे आपने क्या करना है, उनको जोड़ देना है। अब इसको देख लीजिए, अब आपने करना क्या है, ऊपर वाली संख्या को छोड़ के प्यारे बच्चों बाकी सभी संख्याओं को क्या करना है, इस ऊपर वाले को छोड़ के इनको जोड़ देना है। तो आपने देखा कि 500, ये दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा? तो वापस ब्लैक पे आते हैं। आपने जोड़ना क्या है, 540 जोड़ूंगा, 554 जोड़ा, फिर आएगा 108 आएगा, और फिर क्या आएगा, 21 आएगा, और फिर 5 आएगा। भाई इनको जोड़ो एक बार। जब इनको जोड़ते हैं तो आपको पता है, सभी को पता है 5, इनको जोड़ेंगे 5 1 6 और 8 14, 5 8 6, ये 5 नहीं आएगा, लास्ट में 4 आएगा बच्चे। कितना आएगा? 4 आएगा, क्योंकि 5 थोड़ा ही आएगा। 5 आता तो पूरा पूरा भाग हो जाता। तो यहाँ पे कितना आएगा? 4 आएगा। तो लास्ट में हमने देखा कि 3 आएगा। कितना आएगा? 3। क्या किसी संख्या के लास्ट में 3 है? इसके भी नहीं है, ऑप्शन के इसके भी नहीं है, इसके भी नहीं है। तो फाइनल रिजल्ट क्या रहने वाला है? तो इनका जब जोड़ करेंगे हम तो कितना आएगा? 673। तो आपकी जीरोज की जो संख्या पूछी गई है प्यारे बच्चे, वो क्या आएगी मेरे भाई? डी। मानसिक आंकड़ा बहुत अच्छे भाई, डी रिजल्ट आने वाला बच्चे आपका, बहुत अच्छे। ऐसे ही लगे रहिए और ज्यादा से ज्यादा भाई कमेंट करके आप बताते रहिए, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं निकालोगे, बार बार क्वेश्चन नहीं निकालोगे, तब तक कुछ नहीं। हरियाणा जी के भाई दीवान सर, सचिन सर हैप्पी बर्थडे। बहुत लेट हो गए सर आप तो। चलो धन्यवाद हमारे, अब तो याद आई आपको। धन्यवाद गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोस्ट वेलकम, आओ कभी हवेली पे। ठीक है, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बार है ना, जो बार का कॉन्सेप्ट अलग था बच्चे, वो बार मैंने बता दिया है। नहीं, 2 और 5 की जब आप गुणा करोगे तो वहां पे आपको क्या मिलेगा बच्चे? वहां पे आपको हमेशा एक चीज ही मिलेगी, वो क्या है? 0 पैदा होगी 5 और 2 के संगम से। हमारे गृह मंत्रालय का मैसेज आया, गुड सर जी, धन्यवाद गृह मंत्रालय जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे देखो भाई, इतना क्लियर करने के बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन मेरे भाई, क्या है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को निकालने की कोशिश कीजिए, बहुत ही गजब लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा लगेगा अगर आप जल्दी करोगे। गुड गुड सर जी, गुड। हैप्पी बर्थडे भाई, सभी को धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी बर्थडे। वैसे कल था, दीवान सर ने आप लोग बहकाने का काम किया है, ठीक है। अब सेशन को थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं। देख लीजिए भाई, दी गई श्रेणी का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे फिर पूछा गया है, यूनिट डिजिट के बारे में आपसे पूछा गया है, और यूनिट डिजिट आप निकालने की कोशिश कीजिए। जल्दी से जल्दी कमेंट के माध्यम से बताइए कि यूनिट डिजिट क्या होने वाला है। यहाँ पे क्लियर है, यूनिट डिजिट क्या होने वाला है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए मेरे भाई। देखिए यहाँ पे जब आपको ऐसे कोई संख्या दी गई हो, क्यूब में दे रखी हो, स्क्वायर में दे रखी हो, तो वहां पे आप यूनिट डिजिट ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए भाई, यहाँ पे ये जो संख्या होती है, इसको n बोलते हैं, इसको a बोलते हैं। तो यहाँ पे एक फार्मूला लगाया जाता है यूनिट डिजिट निकालने का, यूनिट डिजिट, ठीक है। वो क्या होता है वो सुन लीजिए भाई, वो होगा आपका n इंटू n प्लस 1 पूरे का होल स्क्वायर, y में होगा 2। तो आपने देखा n कितना है? 99 है, इंटू n प्लस 1, n प्लस 1 99 प्लस 1 करूंगा, और y में करूंगा बच्चे 2, और पूरे का होल स्क्वायर जब करूंगा तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आगे जो रिजल्ट पैदा हुआ हमारा वो क्या आया है? 99 इंटू 100, y में कितना होगा? 2, और इसको काटेंगे और पूरे का स्क्वायर है। अब आप लोगों को एक बात का पता चला कि सर यहाँ पे 50 आएगा। जब मैंने इसको काटा, 100 को काटा, तो कितना आया बच्चे? 50 आया है। तो यहाँ पे जब 50 आ रहा है ना आपका, तो आपने एक बात देखनी है कि 50 50
और क्या करेंगे भाई 99, इनकी जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना तो आप लोगों को पता है 9 की और 0 की गुणा करूंगा तो लास्ट में 0 ही आएगा। कितना आएगा? 0। इतनी बातें क्लियर है? लास्ट में क्या आएगा बच्चे? 0 आएगा। लेकिन सर इसका स्क्वायर दे रखा है, अगर 0 का स्क्वायर करूंगा तो वो भी क्या होगा? 0 ही होगा। बात समझ रहे हो? देखिए थोड़ा अप्रोच को अपग्रेड कीजिए, थोड़ी सी एक अच्छी सी बात सीखिए। दिया क्या है यहाँ पे हमने देखा कि सर 99 इंटू जब मैं 100 करूंगा, बाई में 2 कर रहा हूं, तो बाई में 2 करने के बाद यहाँ पे देखा मैंने 50 आया, और 50 और 99 की जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं प्यारे बच्चे, 50 और 99 की मल्टीप्लाई करूंगा तो लास्ट का जो यूनिट डिजिट होता है बच्चे वो होता है इकाई का अंक। तो इकाई का अंक जब निकालने के लिए देखेंगे तो 9 की और 0 की गुणा करूंगा तो प्यारे बच्चे लास्ट में क्या बचेगा? आपका 0 ही बचेगा। लेकिन सर 0 के लास्ट में आपने इसने स्क्वायर दे रखा था, तो 0 का स्क्वायर करूंगा तो बच्चे 0 ही आएगी। तो यूनिट डिजिट पूछा है, इकाई का अंक पूछा है, तो क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका जो यूनिट डिजिट रहने वाला लास्ट में क्या बचेगा? आपका 0 ही बचेगा। आशा करता हूं कि यहां तक का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा भाई। क्लियर है? चलिए सेशन को थोड़ा और आगे कंटिन्यू करते हैं। और भाई परसेंटेज का एक बड़ा ही गजब क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी निकालिए, क्योंकि परसेंटेज बच्चों का सबसे प्यारा चैप्टर होता है और इसको देखने के बाद बच्चे को खुशी मिलती है कि हाँ ये चैप्टर भी है, क्योंकि ये फेवरेट चैप्टर माना जाता है। और सभी बच्चों को पता है भाई, इस चैप्टर को जब बच्चे करते हैं उनको पहले ही बता दिया जाता है कि ये मैथ की बैकबोन, रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि इस चैप्टर पर लगभग 7 से 8 चैप्टर डिपेंड है। तो वहां पे आप देख सकते हैं कि सर जी परसेंटेज पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है बच्चों के लिए। तो कोशिश कीजिए, बड़ा एक क्वेश्चन आसान है, निकालो भाई। ऑफलाइन वाले बच्चे भी निकाल के दिखाओ एक बार, रिजल्ट क्या रहने वाला आप लोगों का, निकालिए। तो देख लीजिए यहां पे कहा है विच नंबर्स इज 40% लेस देन 90% ऑफ 100। कहा क्या है? कौन सी संख्या 100 के 90% से 40% कम है? तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि 100 का अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ पे 100 का अगर आपसे पूछा जाए 100 का 1% कितना होगा, 100 का 2% कितना होगा, 100 का 3% कितना होगा, तो आप लोगों ने ज्यादा है ना टेंशन नहीं लेनी है। तो आप लोगों ने सिर्फ एक ही बात पर ध्यान देना है कि 100 का जितना परसेंट पूछा जाए प्यारे बच्चे वो उतना ही होता है। जैसे 100 का 2% 2 होता है, 100 का 5% 5 होता है। अगर आपसे ऐसा ही पूछा जाए ना कि 100 का सपना परसेंट कितना होगा, तो वहां पे आपने ज्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। 100 का सपना परसेंट सपना ही होगा। क्लियर है? कितना होगा? सपना ही होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए 100 का 90% पूछा भाई, 100 का 90% मुझे पता 90 होगा। क्लियर है? से 40% कम है। अब देखिए 40% कम निकालना है, एक साइड 40 है तो दूसरी साइड क्या बचेगा? 60, क्योंकि क्या होता है 100% होता है। 100% होने के बाद क्या होगा? यहाँ पे 40% तो हो चुका है, कम पूछा है तो 60% निकाल लेंगे। 90 का 60% जब निकालूंगा प्यारे बच्चे, बाय में 100 करेंगे, 0 से 0 कैंसिल होगी, 9 6 54 होगा, तो 54 आपका फाइनल रिजल्ट रहने वाला है। ये रहा आपका बी ऑप्शन, बी इज द राइट आंसर होगा। क्लियर है? देखिए भाई एक बार दोबारा से फिर सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारी ऑफलाइन का हिस्सा बने हुए हैं एक बहुत ही महान शख्सियत, मैथ के धुरंधर बैठे हुए हैं, थोड़ा डर लग रहा है भाई सर से। ठीक है, चलो फिर भी कोशिश करते हैं, आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। द सेल ऑफ ए सिनेमा टिकट्स इज इंक्रीज बाय 57.1% सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद क्या भाई? टिकट द प्राइस ऑफ टिकट, यानी कि प्राइस भी इंक्रीज कर दिया गया है। कितना किया है? 16.2/3%। फाइंड द परसेंट चेंज इन हिज रिवेन्यू। अब आप लोगों की जानकारी के लिए बता देते हैं रिवेन्यू कैसे होगा। सुन लीजिए, अगर मान लो भाई किसी सिनेमाघर में 10 टिकट है और एक टिकट का मूल्य 10 रुपये है, तो उसका जो रिवेन्यू होगा वो 100 रुपीज होगा। कितना होगा? 100 रुपीज। क्लियर है?
कितना होगा, 100% होगा आपका यहाँ पे रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया क्या है, सबसे पहले मैं इस फ्रैक्शन वैल्यू को चेंज करता हूँ मेरे भाई। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 4/7। आप सभी बच्चों को पता है, परसेंटेज की बेसिक क्लास में मैंने सिखा रखी है बातें आपको। और यहाँ पे 16 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होगी। तो यहाँ पे कहा क्या है, ये सुन लीजिए। शुरुआत में जो सेल ऑफ द सिनेमा टिकट, टिकट की संख्या थी प्यारे बच्चे वो 6 थी। और आगे क्या दिया है, प्राइस जो दिया है वो कितना था, 7 था। क्लियर है, तो ये टोटल रेवेन्यू कितना होगा, 42 होगा। क्लियर, क्या हो गया सर, क्लियर है। अब देखिए ये 6 से बढ़ के कितनी हो गई, 7 हो गई। और ये 7 से बढ़ के कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, 77। तो यहाँ से यहाँ तक का फासला निकालिए एक बार, कितना आया है। ठीक है, कितना होगा, यहाँ पे कितना है आपका, 35 आया है। कि सर जी इंक्रीज हो गया, कितना हुआ है, इंक्रीज हुआ हमारा 35। तो इंक्रीज परसेंट आपसे पूछा है, 35 इंक्रीज हुआ बच्चे, किससे हुआ है। यहाँ पे हमने देखा कि सर 42 से इंक्रीज हुआ है। परसेंट के लिए करेंगे गुणा में 100, 5 पे जाएगा, 7 पे जाएगा, 5 आएगा, 7 पे जाएगा, 6 आएगा। सॉल्यूशन जब करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट आपका 83 1/3% फाइनल रिजल्ट रहने वाला है। ठीक है, 83 1/3% फाइनल रिजल्ट रहने वाला है। तो कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी आप लोग भी भाई आंसर देने की कोशिश करो। ए आंसर, जतिन कौशिक बी, भैया क्लियर है। आगे देखिए दिया क्या, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है परसेंटेज का। एक और क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए। ए सेल्समैन, कोई सेल्समैन है मेरे भाई, ए सेल्समैन अलाउड 9% कमीशन ऑन दी टोटल सेल। कहा क्या गया है, कोई सेल्समैन है उसको टोटल कमीशन पर 9% कमीशन मिलता है टोटल सेल करने पर, मेड बाय हिम, एंड ए 1% बोनस ऑन दी सेल ओवर 10,000। कहा क्या गया है भाई, 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस भी दिया जाता है उसको। इफ द टोटल अर्निंग ऑफ सेल्समैन इज 6900। तो पूछा क्या गया है, टोटल सेल पूछी है। देखिए यहाँ पे बताया ऐसा गया है कि एक सेल्समैन था, वो क्या कहा गया है भाई, उसको बताया गया है कि 9% कमीशन दिया जाएगा, लेकिन जैसे ही आप 10,000 से ऊपर की बिक्री करोगे तो 1% आपको बोनस भी दिया जाएगा। तो उस बोनस के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए हम मानते हैं कि यहाँ पे उसको 9% कमीशन मिलता है, लेकिन जैसे ही 10,000 प्लस की बिक्री होगी, यहाँ पे उसको 9% कमीशन तो मिलेगा ही मिलेगा, 1% बोनस भी मिलता है। कितना मिलता है, 1% बोनस भी मिलता है। और टोटल इनकम जो दी गई है प्यारे बच्चे, उसकी 6900 दी गई है। क्लियर है। तो यहाँ पे मैं एक बात मान लेता हूँ कि 10,000 से नीचे भी अगर उसको 1% बोनस दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, 10,000 से नीचे भी अगर उसको 1% बोनस दे दिया जाए तो किसकी इनकम बढ़ेगी। अगर देखिए 10,000 से नीचे भी दे दिया जाता है तो ये दीवान सर का मैसेज आया भाई। हाँ जी सर, मैडम भी है क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पे दिया क्या गया है, 9% 9% दिया जाता था इसको। अब यहाँ पे हुआ क्या मेरे प्यारे बच्चे, 1% बोनस ज्यादा दे दिया जाता है। अगर यहाँ पे 1% बोनस ज्यादा दिया जाता है तो आप लोगों को पता है कि 10,000 रुपए का 1% जो निकालूंगा प्यारे बच्चे, वो किसके हिस्से में जाएगा, वो जाएगा सर जी सेल्समैन के हिस्से में। तो जब जहां पे यहाँ पे कितना आया है, 100 आया है, तो जहां पे आपको 6900 रुपए मिलते थे उसको 100 रुपए और ज्यादा मिलेंगे, तो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी उसकी, 7 हो जाएगी। 7,000 होगी कि नहीं। अगर यहाँ पे टोटल इनकम 7 होती है, हमें पता चला कि सर यहाँ पर भी हमने क्या दे दिया उसको, 9% तो मिल ही रहा था, प्लस 1% बोनस दे दिया है। अब देखिए टोटल 10% की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, यहाँ पे टोटल 10% की वैल्यू अगर आपको देखी जाए तो 7,000 होगी, और 1% की वैल्यू निकालूंगा बाय में 10 होगा और मल्टीप्लाई बाय 100 होगा, तो 0 से 0 कैंसिल होगा। तो फाइनल रिजल्ट जो रहने वाला आपका 70,000 आएगा मेरे भाई। कितना आएगा, 70,000। क्लियर है। तो यहाँ पे
ए ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा आपका। तो कॉन्सेप्ट अगर समझ ना आया हो तो एक बार बता सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे चलिए, कॉन्सेप्ट को थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं मेरे भाई, चलिए देखिए। देखिए डिस्काउंट का एक क्वेश्चन है, स्क्रीन पर है, जल्दी से जल्दी निकालने की कोशिश कीजिए भाई, कमेंट के माध्यम से बताइए। सिर्फ दीवान एकेडमी वो लोग ने ऑप्शन में नहीं देना भाई, ठीक है। ठीक है, आप लोगों ने नहीं बताना, क्योंकि आप लोग जा सकते हो यहाँ से। ठीक है सर। चलिए भाई, यहाँ पे दिया क्या गया है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल, a man allowed 10% discount and earn 30% profit if the article sold it 5% discount should be the profit percent। देखिए दो बातें आपको दी गई है। शुरुआत में उसने बताया क्या मेरे भाई, 10% डिस्काउंट दिया जाता है, उसके बाद 30% का प्रॉफिट होता है। जब वो 10% डिस्काउंट देता है ना, तब भी वो 30% प्रॉफिट ले लेता है। तो ऐसी बातें बताई गई है। उसके बाद कहा है अगर डिस्काउंट 5% होता तो उसका प्रॉफिट परसेंट कितना होता, ये सब बातें बताई गई। तो देख लीजिए, आप लोगों को पता ही है भाई, यहाँ पे दो चीजों का बड़ा महत्व इसके अंदर, एक सिप्पी का, एक एमपी का, दो ही बातें बताई गई हैं। एसपी हम निकाल सकते हैं, बाद में भी निकल जाएगा जब हमारा एमपी आ जाएगा, क्योंकि एमपी पर जब डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू आएगी वो एसपी होती है। क्लियर है। तो यहाँ पे आप लोगों को पता ही है कि 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट जो होता है बच्चे, वो होता है सिप्पी, और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट जो होता है वो होता है आपका एमपी। तो यहाँ पे आपने देखा कि 100 में से 10 को जब माइनस करेंगे और यहाँ पे 100 प्लस में 30 करेंगे, तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे 90 आएगा, और प्यारे बच्चे यहाँ पे कितना आएगा, 130 है। तो हमने देखा कि एमपी जो हमारा आया गया वो 130 आया है, और सिप्पी जो हमारा आया है वो 90 आया है। तो यहाँ पे अलग से लिख लेते हैं, सिप्पी हमारा 90 है, एमपी हमारा कितना मेरे भाई, 130 है। अब कहा क्या गया है, अगर इस पर 5% डिस्काउंट होता, कितना होता, 5%, तो 130 का 5% होगा 6.5 भाई, ठीक है, कितना होगा, 6.5। तो ये डिस्काउंट अगर दे देता है, ये कहां से आया, ये और सुन लीजिए। देखिए 130 इंटू 5 बाय में 100 जब करेंगे, 0 से 0 कटेगा, 13 5 65 होगा, दशमलव लगा के 6.5 होगा। क्लियर है। तो जब इसको इससे माइनस करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 6 की जगह 7 घटाएंगे, 123.5 आएगा भाई, कितना आएगा, 123.5। तो यहां से हमने देखा कि 90 की कोई वस्तु खरीदी थी, 123 की बेच दी, तो प्रॉफिट कितना हुआ है, 33.5%। कितना हुआ है, 33.5%। यहां तक की कॉन्सेप्ट बताइए, समझ आ, पूरा नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ उसको, 33.5 का प्रॉफिट हुआ है। और पूछा क्या है, आपसे पूछा गया है परसेंटेज। क्या पूछा गया मेरे भाई, परसेंटेज में वैल्यू पूछी है। तो एक बार इसको साफ कर लेते हैं, यहाँ पे करवाएंगे सोल्यूशन आगे, ठीक है। जब इसका सोल्यूशन करेंगे तो आगे देख लीजिए भाई क्या होने वाला है। तो देखो यहाँ पे आपको पूछा गया प्रॉफिट परसेंट पूछा गया है। तो प्रॉफिट कितना दिया गया आपको, प्रॉफिट आपका 33.5 बाय में 10 होगा। और आप सभी बच्चों को पता है भाई, प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, वो सिप्पी पर डिपेंड करता है। तो सिप्पी कितना होगा हमारा, 90 होगा, और परसेंट के लिए गुणा में 100 करेंगे, 2 0 से 2 0 यहाँ पे कैंसिल करेंगे और इसको इससे काटेंगे, तो 37 पॉइंट कुछ आएगा। लेकिन 37 पॉइंट कुछ है, तो आपने किसकी तरफ जाना भाई, बी ऑप्शन की तरफ राइट आंसर जाना है। तो 37% आपका फाइनल रिजल्ट होने वाला है। और यहाँ पे क्या है भाई,
37% होगा, यानी कि 37% की तरफ जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन में अप्रोक्स लिखना चाहिए था, वो नहीं लिख पाए, तो वो भी समझ लीजिए भाई आप लोग। क्लियर है? आगे चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बस लगभग अपना सेशन समाप्त होने वाला है, बस कुछ देर की और बात है। आप लोग देखिए, विपिन शर्मा सेल्स एट 9% लॉस, 9% लॉस, हैड ही सोल्ड 800 मोर। ये क्या कहा गया भाई? विपिन शर्मा, कोई हिंदी में ही पढ़ लेते हैं। देखिए, विपिन शर्मा किसी वस्तु को 9% हानि पर बेचता है, अगर वह इसको 800 रुपये ज्यादा में बेचता तो उसे 7% का लाभ होता। हम क्या मानते हैं कि यहाँ पे सिप्पी अगर मैं मान लेता हूँ भाई 100 मान लेता हूँ, कितना माना? 100। अगर सिप्पी 100 है, अगर वह इसको 9% लॉस पर बेचता है, तो 9% अगर लॉस पर बेचता है तो कितने बेचेगा? 91 में। अगर वह इसको 800 रुपये ज्यादा में बेचता तो उसे 7% का लाभ होता। अगर वह इसको 7% प्रॉफिट पे बेचता प्यारे बच्चे, तो कितने का यहाँ पे रिजल्ट कितना आता? आपका 107 आता। क्लियर है? इतनी बातें क्लियर? तो यहाँ पे 16 यूनिट ज्यादा मिला उसको। कितना मिला मेरे प्यारे बच्चे? 16 यूनिट। तो यहाँ पे आपको वैल्यू दी गई है 16 यूनिट। हम तो कहते हैं कि सर 16 यूनिट ज्यादा मूल्य है, लेकिन एग्जामिनर क्या कहता है? एग्जामिनर ये कहता है कि सर 800 रुपये ज्यादा है। तो 16 यूनिट की वैल्यू 800 दी है, एक यूनिट की वैल्यू अगर हम निकालेंगे, बाई में 16 होगा और इंटू 100 होगा भाई। 16 5 80 होता है, और 50 की और 100 की गुणा करेंगे तो हमारा फाइनल रिजल्ट जो रहने वाला है वो कितना आएगा? 5000 आएगा। तो ए इज द राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन का रहने वाला है। तो क्लियर है? चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सर जी बीच बीच में कहाँ चले जाते हो? ये क्वेश्चन पूछने के नहीं है भाई, ठीक है? कल की क्लास में ऐसा नहीं होगा, आज की क्लास में ऐसा हो सकता है, क्योंकि एक गुनाह हुआ मेरे से, वो जब तक नहीं उतरेगा तब तक ये ऐसे ही करते रहेंगे, ठीक है? तो चलिए भाई, गलती तो मैंने ये कर दी कि आज ऑनलाइन क्लास ले ली, क्योंकि पहले जो कार्यभार मुझको संभाला गया था, पहले मुझे वो करना चाहिए था, ठीक है? तो चलिए भाई, आगे चलते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइम स्पीड डिस्टेंस ट्रेन वाले चैप्टर से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो भाई दिया क्या है, यहाँ पे बताया क्या गया है? एक ट्रेन है, 275 मीटर लंबी ट्रेन बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म को 33 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए, ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया मेरे भाई कि ट्रेन की गति क्या है सर जी? तो देख लीजिए भाई, यहाँ पे बताया क्या गया? सबसे पहले तो आपको बताया गया कि 275 मीटर लंबी एक है, क्या है? ट्रेन है, बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म को। मान लीजिए यहाँ पे कोई ट्रेन है, ये ठीक है, ये ट्रेन जा रही है यहाँ पे इस साइड, और यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म है। अगर ये इसको पार करेगी तो इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस जितनी होगी, तो दोनों को प्लस करूंगा ना, वही तो टोटल डिस्टेंस होगी हमारी, वही तो क्या होगी? टोटल डिस्टेंस। और यही पूछा गया भाई आपसे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस जो होती है वो होती है प्यारे बच्चे स्पीड इनटू टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई? यहाँ पे देखिए 275 मीटर लंबा था, तो टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं। 275 की ट्रेन थी, तो 275 का ही क्या होगा? प्लेटफॉर्म होगा। तो ये टोटल, और ये किस में दी गई है? मीटर में दी गई है, खास बात ये है। और आगे टाइम जो दिया गया आपका, वो कितना दिया गया है? 33 सेकेंड दिया गया है। और इंटू क्या निकालना हमने? स्पीड निकालनी है। क्या निकालनी है? स्पीड। और आपको पता है भाई स्पीड किस में होगी? किलोमीटर पर आवर में दे रखी है इसने, उसमें निकालना है। तो यहाँ पे आपने देखा कि इनको जोड़ेंगे भाई पहले तो, ठीक है? कितना आया? 550 मीटर आ गया। अब देखिए इसको इस साइड लेके आऊंगा तो बटे में क्या होगा? 33 होगा, इज इक्वल टू क्या होगा? स्पीड आएगा। तो सर हमारी तो आ गई स्पीड। ऐसे नहीं आएगी भाई, इसने दे रखा है किलोमीटर पर आवर। क्या दे रखा है? किलोमीटर पर आवर है। जब मैं मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करूंगा तो 18/5 से गुणा करते हैं उसको। तो यहाँ पे काटिए, एक एक 0 पे कटेगा, फिर क्या होगा? 3 पे जाएगा, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 11 आएगा, 11 से इसको काटूंगा 10 पे जाएगा, 10 6 60 आएगा। तो 60 किलोमीटर
पर हावर आपकी स्पीड आने वाली है प्यारे बच्चे, कितनी आएगी? 60 किलोमीटर पर आवर। जतिन कौशिक वेरी गुड भाई, ठीक है 60। कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चे? ए इज द राइट आंसर होने वाला भाई, इसका ए आंसर आएगा। कौन सा आएगा? ए होगा। क्लियर है? ये पीछे वाले का था ईसा 5000 जो बता रहे हो आप, इसका और बताइए इसका कितना आएगा। ठीक है चलो इसका ही मत बताओ, आगे वाले का बताना अब तो आपने। दिया क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए भाई क्या दिया गया है। इसने कहा 5000 रुपए की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए किसी निश्चित दर पर चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 72 रुपए है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। दिया कितना गया भाई? पूछा क्या गया है? रेट पूछा गया आपसे। ₹5000 की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए किसी निश्चित चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 72 रुपए है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिए भाई यहाँ पे रेट निकालने का एक डायरेक्ट फार्मूला बता रहा हूँ आप लोगों को। अगर आपको सीधा दिया गया, टाइम दिया गया भाई 2 वर्ष और रेट निकालनी है, वहाँ पे जहाँ पे आपको दी क्या हो, एक टोटल धनराशि दी गई हो और डिफरेंस दिया गया हो, तो उसका डायरेक्ट फार्मूला है D/P √ 100। क्लियर है? तो डी की वैल्यू कितनी है? डिफरेंस कितना आपका? 72 है, और टोटल कितना है भाई? धनराशि कितनी है? 5000 है। √ करेंगे इंटू 100 करेंगे भाई। ठीक है तो इसको काट लीजिए। यहाँ पे काटेंगे, यहाँ पे आएगा 36 और यहाँ पे आएगा 2500। क्लियर है? तो यहाँ पे आगे रिजल्ट क्या निकला भाई? इसका √ करेंगे तो 6/50 और इंटू 100 है तो गुणा में 100 करेंगे, काटेंगे 2 पे कटेगा तो 6 दूनी 12% आपका फाइनल रिजल्ट रहने वाला मेरे भाई। कौन सा रहेगा? 12%। ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? कल बर्थडे था तो समय समाप्त हुआ, ये बात सही है। कल ही था बर्थडे, आज का समय समाप्त हुआ भाई। क्लियर है ना? ये आगे चलिए। साधारण ब्याज का एक बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है क्वेश्चन क्या दिया वो सुन लीजिए। इसने कहा है कोई धन 5 वर्ष में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 7500 रुपये हो जाता है। तो देख लीजिए आप लोगों को पता है भाई, जो एसआई होता है, एसआई के अंदर आप सभी बच्चों को पता है, एसआई में प्रत्येक वर्ष सेम क्या रहने वाला है? इंटरेस्ट रहता है। और इंटरेस्ट जो डिपेंड रहता है प्यारे बच्चे, वो रहता है रेट पर। रेट कितनी है? 10% है। तो 1 वर्ष की 10% है तो 5 साल की कितनी होगी प्यारे बच्चों? 50% होगी। तो इसने कहा कि टोटल धन हो जाता है। मैं मान लेता हूं कि 100 रुपये था, 50% बढ़ा तो 50 ये बढ़ गया, तो टोटल अमाउंट कितनी हुई आपकी? 150 यूनिट हो गई। 150 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी इसने? 7500 दे रखी है। कितनी दी? 7500। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा, बटे में कितना होगा? 150। और पूछा क्या आपसे? 100 टोटल अमाउंट पूछी है, तो काटेंगे 15 5 75 होगा। 50 कितना आएगा भाई? इसका भी फाइनल रिजल्ट है 5000 आपका फाइनल रिजल्ट रहने वाला आपका। क्लियर है? इसका जो फाइनल रिजल्ट रहेगा वो कितना रहेगा? 5000। डी इज द राइट आंसर रहेगा प्यारे बच्चों। कौन सा रहेगा? डी। आगे चलिए। क्लियर है? तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, देख लीजिए एक बार। फाइंड ए थर्ड प्रोपोर्शनल टू द नंबर्स 1.2 एंड 1.8। कहा क्या है? संख्याएं 1.2 तथा 1.8 के लिए तीसरा समानुपातिक पद क्या है? यानी कि जब तीसरा समानुपातिक पद निकालना हो तो आप लोगों ने देखना भाई, थर्ड पद निकालना हो तो यहाँ पे क्या होता है? b² होता है बच्चे। क्या होता है? b²। तो यहाँ पे आप देख लीजिए b कितना आपका, इसको मैं a नाम दूंगा। क्या देंगे भाई? a। और इसको क्या देंगे? b।
क्या देंगे बी। तो बी स्क्वायर बाय ए, तो यहाँ पे आपने देखना 1.8 इंटू 1.8 होगा और बाय में कितना होगा 1.2 होगा। क्लियर है। तो इसका जब सॉल्यूशन करेंगे जल्दी से सॉल्यूशन करके बताइए क्या रहेगा। अगर फिर भी आगे क्या रहने वाला भाई, सॉल्यूशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा आपका वो आएगा 2.7। ये आपका फाइनल रिजल्ट रहने वाला भाई, क्या रहेगा फाइनल रिजल्ट रहने वाला है। क्लियर है। तो आगे चलिए, इसका डी कैसे आ गया, अच्छा पीछे वाले का बता रहे हो 2.7। इशू का बिल्कुल राइट आंसर है भाई 2.7 ही आएगा। चलिए आगे, बड़ा आसान क्वेश्चन है भाई, जल्दी से एक बार ऑप्शन देने की कोशिश कीजिए, जल्दी जल्दी निकाल के बताइए भाई क्या आएगा रिजल्ट। 22 कैसे आया बच्चे, 22 तो नहीं आएगा राखी पवार। अच्छा पीछे वाले का बता रहे हो क्या, आगे निकालिए देख लीजिए। आप सभी बच्चों को पता है कि यहाँ पे जो दिया क्या गया भाई, ओड नेचुरल नंबर दिए हैं। तो सबसे पहला ओड एक 1 होगा, फिर होगा 3, फिर होगा 5, फिर होगा 7 और ऐसे ही लगातार 20 तक चलेगा। आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे प्रत्येक एक संख्या के बाद एक ओड नंबर आ रहा है। तो आपने एक बात देखी भाई, 1 से लेकर के ये संख्या कैसे चलेगी, 1, 3, 5, 7 और डैश डैश लास्ट में आएगी 37 और 39। जैसे ही 39 के पास पहुंचेंगे हम, वो हमारा क्या रहने वाला प्यारे बच्चों, लास्ट क्या रहेगा मेरे भाई, लास्ट 20वीं संख्या जो क्या है ओड संख्या रहने वाली है। तो यहाँ पे आप लोगों को पता है a प्लस n, पहले और आखिरी को जोड़ो y में 2 कर दो। तो 39 प्लस 1 करेंगे, y में 2 करेंगे तो कितना आएगा 40/2 होगा। तो फाइनल रिजल्ट काटेंगे तो कितना आएगा 20 आपका फाइनल रिजल्ट रहने वाला है। क्लियर है। तो क्लियर है और साथ में आगे चलेंगे भाई। वेरी गुड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन और निकालने की कोशिश कीजिए भाई, निकालिए। यहाँ पे दिया क्या है, लगातार 7 संख्याओं का औसत पूछा गया है और सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है। तो देखिए औसत होता है भाई मिड वैल्यू। यहाँ पे देखिए 7 संख्याएं हैं, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे एक मिड वैल्यू है ये, ठीक है। तो 7 संख्याएं होगी, 1 2 3, 3 इस साइड होगी और 1 2 3, 3 इस साइड होगी। तो आपको पता है बीच में अगर 20 है तो इस साइड कौन सी होगी, 21 होगी, फिर क्या होगी 22 होगी और फिर क्या होगी 23 और यहाँ पे कितनी आएगी 19 आएगी, फिर आएगी 18, यहाँ पे कितनी आएगी 17। बाकी इसको x मान के भी करवा सकते हैं, कल की क्लास में क्वेश्चन ऐसा ही डालूंगा उसमें करवाऊंगा अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे भाई जो आपकी सबसे बड़ी संख्या रहने वाली है वो कौन सी रहेगी प्यारे बच्चे, 23 रहने वाली है। तो 23 इज द फाइनल रिजल्ट रहेगा। क्लियर है। क्योंकि आप सभी बच्चों को पता है भाई एवरेज जो होता है, एवरेज होता है मिड वैल्यू होती है बीच की वैल्यू। टोटल संख्याएं आपको 7 दी गई है तो 3 संख्याएं इस साइड होगी, 3 संख्याएं इस साइड। और वही मैंने बताया है कि देखिए ये इसको मैं मान लेता हूं भाई मिड वैल्यू मान ली, एवरेज आपको पता है भाई इक्वल पार्टीशन होता है, ठीक है, समान वितरण को कहते हैं। तो इस साइड भी 3 होगी, इस साइड भी 3, बीच की अगर 20 है तो इस साइड की सबसे बड़ी कितनी होगी 23 है और सबसे छोटी पूछी जाए तो कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों 17। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज के इस सेशन को यहीं पे अल्प विराम देते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो भाई चैनल को शेयर जरूर करना। और आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।